Hello guys, welcome back to the channel. Hope everyone is doing great. This is Sonia Setia, your accounts and eco tutor. So this video is for class 12th account students जो कि हम काफी वीडियोस देख चुके हैं जो कि हम कौन से चैप्टर पे कर रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल में से। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल में से हमने काफी जो टॉपिक्स हैं वी हैव सीन इन डिटेल। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे you can go to the playlist and watch the videos before coming to this video क्योंकि वो बेस जो है आपका वो फर्स्ट वीडियो से ही बनेगा। तो अब बाकी जो वीडियोस हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो कैसे बनने वाला है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनेंगे, पार्टनर के करंट अकाउंट कैसे बनेगा, ओपनिंग कैपिटल जो है हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का हमने देख लिया था 7 सिचुएशंस तक। तो अब हम देखने वाले हैं अपना 8 और 9 जो सिचुएशन हमारा बचा है कि कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो पेंडिंग टॉपिक है वो आज हम कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में, राइट। तो वी वर गोइंग टू डिस्कस द सिचुएशन नंबर 8, राइट। तो सिचुएशन नंबर 8 में क्या है वो हम देख लेते हैं। सो सिचुएशन 8, इफ द डेट ऑफ विड्रॉल, तो यहाँ सिचुएशन 8 में क्या बोला जा रहा है, इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। बाकी जब हमने देखा था सिचुएशंस 1 to 7 तक, तो हमें जो था डेट ऑफ विड्रॉल वो गिवन रहता था कि क्या मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है पार्टनर, क्या वो ड्राइंग कर रहा है मंथ के मिडल में, क्या वो ड्राइंग कर रहा है मंथ के एंड में। और ये तो था मंथ की सिचुएशंस, राइट। तो हमने क्वार्टरली सिचुएशंस भी देखी थी कि क्या वो क्वार्टर के बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है अमाउंट को, क्या वो मिडल में कर रहा है ड्राइंग, या वो एंड में क्वार्टर के एंड में कर रहा है। और पूरे साल तक अगर करता है तो वो हमने सिचुएशंस भी देखी थी, चाहे वो मंथली हो चाहे वो क्वार्टरली हो, राइट। अगर वो 6 मंथ्स के लिए ही ड्राइंग करता है इन द बिगिनिंग, इन द मिडल, इन द एट द एंड ऑफ द मंथ, तो वो सिचुएशंस भी हमने देख ली है। तो मैंने आपको बताया था वी हैव टोटल 9 सिचुएशंस इन विच वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन द पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो आज हम देखने वाले हैं अपनी सिचुएशन नंबर 8। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। बाकी जो सिचुएशंस हमने की उसमें डेट जो थी विड्रॉल की वो गिवन रहती थी, बट इन दिस सिचुएशन द डेट डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन कि वो मंथली जो है ड्राइंग बिगिनिंग पे कर रहा है या मिडल में कर रहा है या एट द एंड ऑफ द मंथ कर रहा है, या क्वार्टरली भी अगर वो कर रहा है तो क्या वो बिगिनिंग में कर रहा है, क्या वो मिडल में कर रहा है, क्या वो एंड में कर रहा है, राइट। नथिंग वुड बी देयर इन द क्वेश्चन, कुछ मेंशन नहीं रहेगा। तो इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स, राइट। इंटरेस्ट हम किस पे लेने वाले हैं, टोटल ड्राइंग्स जितनी भी गिवन रहेंगी क्वेश्चन में, टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर, फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर द 6 मंथ्स। अगर टोटल ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 12 मंथ से। पूरे साल की अगर हमें कैलकुलेट करनी है टोटल ड्राइंग्स, अगर गिवन नहीं भी रहती तो वी कैन कैलकुलेट द टोटल ड्राइंग्स, राइट। तो अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग्स देन इट्स वेल एंड गुड, तो हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना, टोटल ड्राइंग्स की अमाउंट जो है गिवन रहेगी क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, इज कैलकुलेटेड फॉर द 6 मंथ्स ऑन द एवरेज बेसिस। तो हम जो टाइम पीरियड है वो क्या लेने वाले हैं, वो 6 मंथ्स लेने वाले हैं, क्योंकि हम एक एवरेज जो है एस्टिमेट करके, एक एवरेज एस्टिमेशन के बेसिस पे हम 6 मंथ्स का जो पीरियड लेके हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैलकुलेट करेंगे, राइट। होप यू अंडरस्टूड, राइट। तो हमें क्या करना है यहाँ इस सिचुएशन में, अगर आपको डेट of withdrawal is not given in the question, then what you are going to do is you have to calculate the interest on drawings for the 6 months, right? Averagely, on averagely basis. So illustration, हम समझेंगे इसको एक illustration जो कि है हमारी illustration 8।
So what they are saying in this, calculate interest on drawings of Rakesh at the rate of 10% per annum. तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, PA per annum is given in this situation. तो नेक्स्ट केस जो है हम ये देखने वाले हैं कि अगर ये PA वर्ड पर एनम वर्ड जो गिवन नहीं रहता, तब हम जो है कौन सा पीरियड लेके जो है ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे. बट अगर आपको मेंशन्ड है पर एनम जो रेट के साथ आपको लगा हुआ दिख रहा है, तो फिर आप लेने वाले हो टाइम पीरियड कौन सा, 6 मंथ्स का. तो एक बार इसको हम दोबारा से पढ़ लेते हैं. कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ राकेश एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस. तो यहाँ पे हमें उसने 2 ऑल्टरनेटिव केसेस दे दिए, तो हम देख लेते हैं वन बाय वन. केस नंबर वन में what they are saying, if his drawings during the year were ₹30,000. तो ये कौन सा केस है, हमें टोटल ड्राइंग इज गिवन, राइट. टोटल ड्राइंग इज गिवन इन दिस क्वेश्चन in the case number 1. So we have to do nothing here. We are not going to calculate the value of total drawings because this is given itself in the question. So we'll pick this value as it is. Then we'll calculate the interest on drawings. So case number 2 में वो क्या कह रहे हैं, if he withdraws ₹2,500 per month during the year. तो यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, 2500 जो है मंथली ड्राइंग है. तो ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल के लिए आपको टोटल ड्राइंग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2500 इंटू 12. तो अगर ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपका 30,000 सेम आने वाला है इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन. बट इन एग्जाम अकॉर्डिंगली यू कैन डू जो भी आपको वैल्यू गिवन रहेगी. अगर आपको बोलता है कि वो मंथली जो है पर मंथ ड्राइंग कर रहे हैं, तो पूरे साल की टोटल ड्राइंग्स आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, you would multiply the monthly value with the number of total months that are in a year. तो हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 30,000. और फर्स्ट केस में क्या किया उसने, टोटल हमें दे ही दिया कि टोटल जो ड्राइंग्स की वैल्यू है दैट इज 30,000. तो हम वन बाय वन इस केस को देखेंगे कि इसमें जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या रहने वाला है, राइट. तो सॉल्यूशन हमारा केस नंबर 1 का क्या कह रहा है, लेट्स चेक. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करते थे, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100. और पीरियड यहाँ पे आप कौन सा लेने वाले हो, एवरेज पीरियड कौन सा लेने वाले हो, 6 months, बिकॉज डेट इज नॉट गिवन, दे हैव नॉट मेंशन्ड दैट कि कौन सी डेट पे वो ड्राइंग कर रहा है. तो अगर आपको ऐसा केस आता है तो आपको 6 months एवरेज पीरियड लेके चलना है अपनी तरफ से, राइट. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वुड बी 30,000 इंटू 10 by 100 rate that is given in the question, 10%, and average period we have taken 6 by 12. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपका कितना आ जाता है, ₹1500 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा. सेकेंड केस में देख लेते हैं. सेकेंड केस में हमने देखा था कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल ड्राइंग्स जो है कैलकुलेट करनी पड़ेगी 2500 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स पर ईयर 12, 30,000 आ गई क्या हमारी टोटल ड्राइंग्स, राइट. तो अगेन फॉर्मूला विल रिमेन सेम इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12. अगेन वो आपका सेम रहने वाला है क्योंकि टोटल ड्राइंग की वैल्यू दोनों केसेस में सेम है. तो ये भी 1500 रहने वाला है, ये भी 1500 रहने वाला है. होप यू अंडरस्टूड इट, आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा. और अब है हमारी लास्ट सिचुएशन जो है सिचुएशन नंबर 9. तो ये हम देखने वाले हैं. बस इसके बाद हमारा जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो सारी सिचुएशंस है वो कवर अप हो जाएंगी. वी हैव कंप्लीटेड इट थॉरोली अप टू द सिचुएशन नंबर 9. 1 to 9 सिचुएशंस मैंने डिटेल में आपको करवाया है. तो आप जो है अगर आप नए हो इस वीडियो पे तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो पहले वाले वीडियोस हैं वो देख लो, देन आप इसको देखो, राइट. तो सिचुएशन नंबर 9,
When the rate of interest is given without the word per annum, अभी मैंने आपको सिचुएशन नंबर 8 में बताया था कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पर एनम वर्ड जो है रेट के साथ, सपोज 10% है, तो 10% वो खाली भी दे सकते हैं आपको विदाउट द वर्ड पर एनम, और 10% पर एनम भी दे सकते हैं। तो अगर आपको पर एनम मिसिंग है, ओनली आपको दे दिया 10%, पर एनम मिसिंग है तो आप पीरियड भी मिस कर दोगे, राइट। आप जो एवरेज पीरियड है वो कुछ नहीं लेने वाले, आप सिंपली रेट लगा के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है कैलकुलेट कर दोगे। सो व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम पीए, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। तो अगर आपको पर एनम गिवन नहीं है रेट, तो आप जो टाइम फैक्टर है उसको कंसिडर नहीं करने वाले, उसको आप इग्नोर करके चलने वाले हो। तो व्हाट दे आर सेइंग इन द इलस्ट्रेशन 9, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10%। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो वर्ड जो है पर एनम जो है वो गिवन नहीं है, राइट। इफ ही विथड्रू 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, आपको क्या दे दिया, ड्यूरिंग द ईयर की ड्राइंग दी है, नॉट मंथली। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखने वाले हो कि क्या आपको मंथली ड्राइंग गिवन है, तो फिर आप उसे ईयरली ड्राइंग में कन्वर्ट करोगे। अदरवाइज आप क्या करने वाले हो, आप जो ड्राइंग्स की वैल्यू है वो एज इट इज उठाने वाले हो, राइट। तो हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेट्स चेक आउट। तो इसको कैसे आप कैलकुलेट करने वाले हो, तो formula again, I'll say it will remain same. Interest on drawings would be total drawings into rate by 100. यहाँ पे क्योंकि पर एनम जो वर्ड है आपके पास मिसिंग है, तो यू विल इग्नोर द टाइम फैक्टर। आप कुछ भी टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं लेने वाले। तो इनटू सिंपली 10/100, योर ड्राइंग अमाउंट वुड बी ₹25,000, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस केस में क्या रहने वाला है, ₹25,000। आगे है हमारा कि इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे पूरा, कि इसमें जर्नल एंट्रीज जो है वो क्या रहने वाली है। दो जर्नल एंट्रीज रहती हैं ऑलमोस्ट हर एक केस में। तो अगर आपके पास जो फर्म है वो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है फॉलो करके चल रही है, या वो फिक्स्ड मेथड फॉलो करके चल रही है, दोनों के अकॉर्डिंग आई हैव गिवन द जर्नल एंट्रीज हियर। तो एक तो आप जो है इंटरेस्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को चार्ज करोगे, जो फर्म है एक तो पार्टनर के सर के ऊपर डालेगी वो बोझ, वो खर्चा, कि आपने ड्राइंग की थी तो ये आपको खर्चा जो है बियर करना पड़ेगा। तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, अगर आपको रूल्स अच्छे से पता होंगे कि पार्टनर की कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, तो अगर आपको बेसिक रूल्स क्लियर नहीं है तो यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं वो रूल्स पे आपको अच्छे से सिखाऊंगी कि जब एसेट जो है इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो आप किसको डेबिट करते हो, किसको क्रेडिट करते हो। फॉर द टाइम बिंग आई विल टेल इन ब्रीफ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल लगाई जाती है, तब आप कैपिटल को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो ना। एक नॉर्मल सी, एक बेसिक सी जर्नल एंट्री क्या रहती है, जब भी कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस की जाती है बिजनेस में, तो क्या रहता है, कैश अकाउंट डेबिट, राइट, टू कैपिटल अकाउंट। चाहे वो कैपिटल आपकी प्रोप्राइटरशिप की हो, चाहे वो पार्टनरशिप की हो, चाहे वो कंपनी की हो, तो कैपिटल हमेशा हम क्रेडिट करते हैं नॉर्मल केस में। जब हम प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो सिंपली वी क्रेडिट द कैपिटल, राइट। बट जब आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग की बात करते हो तो आप, क्योंकि प्रोपराइटर में तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं रहती कि ये किसके नाम की कैपिटल है ना, क्योंकि वो प्रोपराइटर ही लेके आया है, ओनर ही लेके आया है, खाली वो एक सिंगल जो प्रोपराइटर है, तो हम खाली कैपिटल लिख देते हैं। बट इन पार्टनरशिप फॉर्म आप आगे लगाते हो, राइट, आई राइट हियर कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल
अकाउंट, क्योंकि पार्टनर जो है वो काफी हो सकते हैं आपके, ABCDPQR, मतलब नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी देयर इन अ पार्टनरशिप फर्म, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अगर हम खाली कैपिटल वर्ड का यूज करेंगे तो हमें ये हम डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे, राइट? हम डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे कि ये किसकी कैपिटल है। दैट्स व्हाई वी मेंशन द नेम बिफोर द कैपिटल, राइट? कि ये ए की कैपिटल है। अगर बी वो ला रहा है तो हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। तो ये बड़े बेसिक से रूल्स हैं। अगर आपको इसमें कोई इशू है, कोई परेशानी है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं एक फुल फ्लेज आपको वीडियो बना के दूंगी जिसपे पूरी लाइफ के लिए आपके फंडास जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि आपको कब क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, वो आपको लॉजिकली क्लियर होंगे। आपको उसको क्रैमिंग करने की या मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो इसीलिए जब कैपिटल इंक्रीज होती है, राइट, यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो रही है ना, हम बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कैपिटल जब भी लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी आप क्रेडिट करते हो, राइट? तो अब पार्टनर ने जब देना है फर्म को कुछ पैसा, सपोज वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ही देना है, तो कैपिटल जो है वो कम करनी है हमें पार्टनर की, राइट? तो कम करेंगे तो क्या करेंगे? इसको डेबिट करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स लॉजिकली। आप अगर लॉजिकली इन चीजों को करके चलोगे तो आपको लाइफ लॉन्ग कभी इशू नहीं आने वाला, चाहे वो अभी आप 12th में हो, या आप जो बीकॉम में जा रहे हो, या आप हायर स्टडीज कर रहे हो, या आप प्रोफेशनल कोई कोर्स कर रहे हो, या आप प्रोफेशनल जो है बन चुके हो। तो ये चीजें आपको लाइफ लॉन्ग जो है वो याद रहेंगी, क्योंकि आपने अगर लॉजिकली अभी से क्लियर किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि इनको रट्टा मत मारना कभी भी। तो एक एंट्री को तो आप कर लोगे, अगर उससे कोई और थोड़ी डिफरेंट जो एंट्री है आपको आ जाती है तो आप उसमें दिक्कत होएगी आपको फिर। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने कम करना है, इसीलिए हमने डेबिट किया। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्रेडिट क्यों किया गया, राइट? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हमने क्रेडिट क्यों किया यहाँ पे? तो इसका भी एक लॉजिक है, एक रीजन है कि हमने इसको क्रेडिट क्यों किया। क्योंकि ये फर्म की क्या है? ये फर्म की इनकम है, राइट? डू यू अग्री? इसको अग्री करते हो कि ये फर्म की इनकम होती है जब पार्टनर से फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है फर्म लेती है पार्टनर से, तो फर्म की ये क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है। तो इनकम जब भी बढ़ती है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं ऑलवेज, अगर आपको रूल याद हो। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट? तो उसके अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियोस में आपको वीडियो में ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगी, और जो मॉडर्न मेथड्स हैं, रूल्स हैं जो एंट्री करने के, वो भी मैं बताऊंगी अगर किसी को इश्यू आ रहा हो तो इसीलिए हमने क्या किया? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्रेडिट किया। क्योंकि यहाँ पे फर्म जो बोल दिया कि मैंने फ्लक्चुएटिंग जो मेथड है वो फॉलो करना है, यहाँ पे फर्म क्या बोल दिया कि नहीं मुझे तो फिक्स्ड मेथड फॉलो करना है। तो इसीलिए हमने क्या किया? करंट अकाउंट। क्योंकि फिक्स्ड में क्या करना है हमें? हमें पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है उसको फिक्स्ड रखना है, और बाकी की सारी ट्रांजेक्शन्स एक्सेप्ट कैपिटल, बाकी की सारी ट्रांजैक्शंस हम कौन से अकाउंट में लेने वाले हैं? करंट अकाउंट में। तो इसीलिए पार्टनर के करंट अकाउंट को यहाँ पे आप डिक्रीज करोगे रेदर देन डिक्रीजिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट? बाकी सब सेम रहेगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि ये इनकम है तो इसको आप क्रेडिट ही करोगे, राइट? तो इसमें आप नरेशन क्या देने वाले हो? uh, either you can give being interest charge on partner's drawing, otherwise you can write interest charge on partner's drawing. Same narration would be here in the fixed method, right? तो ये तो हमने पार्टनर को चार्ज कर दिया फर्म ने, राइट? पार्टनर के सर के ऊपर खर्चा डाल दिया तो पार्टनर को आपने डेबिट कर दिया उसके कैपिटल अकाउंट को। और सेकेंड, आप इसको राइट ऑफ जो फर्म है वो कहाँ करेगी? राइट ऑफ कहाँ से करेगी इसको? क्या जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है? नो।
तो क्या इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं? यस। तो फिर आपने इसको कहाँ पे लेके जाना है? आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाने वाले हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कौन सी साइड पे आप लिखते हो इसको? कौन सी साइड पे लिखते हो? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये बीच में डायलॉग बॉक्स आ गया। यस। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट? तो आप क्या करने वाले हो? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक बार आपने देखा कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसको आपने क्रेडिट किया, दूसरी बार वो डेबिट हो रहा है, ठीक है? तो इसको आप लेके जाने वाले हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये फॉर्म की इनकम है। और सेम एंट्री वुड बी हियर, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है उसका कोई यूज नहीं है, उसको हमने मेंशन नहीं करना, उसको हमने यहाँ पे नहीं लिखना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड नरेशन आप क्या देने वाले हो? Interest on drawings transferred to profit and loss appropriation account. Same narration would be here. Interest on drawings transferred to profit and loss appropriation account. उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कोई आपको दिक्कत अभी नहीं आ रही होगी, कोई इशू नहीं आ रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स, और आई थिंक एक या दो और टॉपिक्स बचे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के। फिर इन चीजों को हम जो है कंप्लीट करके अपना नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे, राइट? We'll meet you in the next video. Till then, stay tuned, take care, and kindly subscribe my channel. Thank you so much.